नमस्कार साथियों, मिथांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको रामायण के 5 महाझूठ बताऊंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामायण के वो 5 झूठ जो श्री राम जी के जीवन पर बनी रामायण में दिखाए गए हैं। ये झूठ एक बार तो इंसान को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे। तो चलिए इन 5 झूठ से आपको रूबरू करवाता हूँ। पहला है कुंभकर्ण की 6 महीने की नींद। आपने रामायण में कुंभकर्ण को देखा होगा। उसके बारे में बताया गया था कि वो 6 महीने तक सोता था और 6 महीने के लिए जागता था। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हुआ होगा, कैसे? ये तो नॉर्मल सी बात है। यदि कोई व्यक्ति 6 महीने तक लगातार सोता रहेगा तो वो कुछ भी नहीं खाएगा, और व्यक्ति 6 महीने तक कुछ भी ना खाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। दूसरा झूठ, हनुमान जी का द्रोणगिरी पर्वत उठाकर लाना। आपने अपने घर में हनुमान जी की फोटो में देखा होगा कि हनुमान जी हाथ में पहाड़ लेकर आसमान में उड़ रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। मानते हैं हनुमान जी बलवान थे, लेकिन उन्होंने पूरा पर्वत नहीं उठाया था। बल्कि सच्चाई ये है कि हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर भेजा गया था। उस पर्वत पर बहुत सारी जड़ी बूटियां थी, तो हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि संजीवनी बूटी कौन सी है। बाद में हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत की सारी जड़ी बूटियों को लेकर गए। तीसरा झूठ, वनवास के 14 सालों के दौरान लक्ष्मण का नहीं सोना। कुछ कथावाचकों का ये कहना है कि जब तक श्री राम और सीता वनवास में थे, जब राम के छोटे भाई लक्ष्मण कभी सोए नहीं थे। ये भी रामायण का एक बड़ा झूठ है। आप और हम सब जानते हैं कि रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, और उनके खुद के एक श्लोक में ये लिखा गया है कि अत्रात्रा व्यतीतायामे सुप्तमनंतरम प्रबोधयामास सलन लक्ष्मणम रघुनंदनम। इस श्लोक में ये कहा गया है कि रात पूरी होने के बाद श्री राम धीरे धीरे लक्ष्मण जी को भी उठाते थे। तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो जाती है कि लक्ष्मण जी सोए थे। चौथा बड़ा झूठ, राम सेतु के पत्थर तैरते हैं। आज भी सभी लोग ये कहते हैं कि श्री राम ने रावण की लंका में जाने के लिए जो राम सेतु बांध बनाया था, उसमें पत्थरों पर श्री राम लिखा, और आज भी इस कथा को मानते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई। इसका सच जानने के लिए वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पढ़नी चाहिए। खैर, हम अपने विषय पर आते हैं। राम सेतु के पत्थर तैरते हैं, पता नहीं ये मिलावट कहाँ से और किसने की। अब आप महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के ये श्लोक पढ़ें। हस्ती मात्रान महाकाया वासनाश्च महाबला पर्वताश्च समुत्पाट्य यंत्रम परिवहंती च। इस श्लोक में कहा गया है कि उन महाकाया मतलब विशाल और महाबली हस्तियों ने बड़े बड़े पत्थर और पर्वतों को तोड़कर समुद्र तट पर लाना शुरू किया। इस श्लोक में तो ऐसी कोई बात नहीं बताई गई कि पत्थरों को तोड़कर उन पर श्री राम का नाम लिखा गया। पांचवा झूठ, सबरी के झूठे बेर, यानी कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को पुरुष श्रेष्ठ मानकर अतिथि सत्कार किया। सबरी जो फल व फूल पंपा सरोवर के पास एक वन से तोड़कर लाई थी, और उससे श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत किया था। तो यहाँ पर तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई कि सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण को झूठे बेर खिलाए।
धर्म से कोसों रहने वाले व्यक्तियों ने बताया कि उस समय जाति प्रथा को खत्म करने का ये सही उदाहरण था। साथियों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और अभी तक आपने मिधांस की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।